वीरों की आवाज गूंजती है और सीने पे गोलियां खाते हुए लहूलुहान देशभक्त भूमि पे गिर पड़ते हैं, परंतु कोई नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। देख रहा है तो बस एक अलौकिक तेज में अटल विश्वास कि हमारा भारत अवश्य ही स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास पूरा हुआ, क्योंकि यह देश महापुरुषों का, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधकों और संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारे देश की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक यहाँ पर संविधान ना रचा जाए। अतः राष्ट्र निर्माताओं के देख रेख में 26 जनवरी 1950 को भारत का अद्वितीय संविधान लागू किया गया। संविधान तो लागू हो गया, लेकिन यह बात अभी जहन में शोध थी कि भारत का गौरव गाथा बार बार दोहराना है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। परंतु अभी भी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां थी जो मानव के सपनों को तोड़ देती है। तब मन में बस रह जाता है भाव, जिसकी सोचा था अपने देश को खुशी सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय यह आज़ादी के बाद क्या हो गया, नेताजी के सपनों का भारत ना जाने कहाँ खो गया, ना जाने कहाँ खो गया। और खोते हुए भारत का सिर्फ एक कारण है, अनीति और अत्याचार बढ़ रहा। युग का अर्जुन मौन है, अपमान तो द्रौपदी पक्ष में, तो बोलने वाला कौन है, तो बोलने वाला कौन है। देश की स्वतंत्रता के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी सौभाग्यता, संस्कृति और मौलिक चिंता को बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मिली दिग स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है, मिली दिग स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है, और किसी कोने में पड़ा रो रहा संविधान है, रो रहा संविधान है। अगर इस संविधान को शक्तिशाली बनाने का अधिकार किसी के पास है तो सिर्फ हम देशवासियों के पास है, क्योंकि हम देशवासियों चुनाव के माध्यम से हमारे चुने हुए सांसद, जो कि संसद में हमारे लिए मूलाधिकार का रक्षक है और संविधान के ढांचे का भी रक्षक हैं। अतः मैं अपने वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा, इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, हमारे देश का बच्चा बच्चा देश में सेनानी है, जात पात और भाषा का बीज पनपने ना देंगे। अब इन आधारों पे देश न बंटने देंगे, अब इन आधारों पे देश न बंटने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।